आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ और पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होने भी चाहिए। शिव की कृपा हमेशा आप लोगों पर रहनी चाहिए। आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के रूबरू होकर के कुछ उपाय आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल शनिचरी अमावस्या है। शनिचरी अमावस्या यानी कि शनिवार को होने वाली कोई भी अमावस्या जो होती है वो शनिचरी अमावस्या कहा जाती है। और भाद्रपद के में जो अमावस्या पड़ती है ये बहुत ही कहना चाहिए कि शक्तिशाली होती है। इस दिन किए जाने वाले उपाय जो होते हैं बहुत ज़्यादा हमें शुभ प्रभाव देते हैं। और साथ ही साथ पितरों के तर्पण करके, पितरों को तृप्त करके, पितरों से अपनी भूल चूक की क्षमा मांग करके, प्रार्थना करके हम पितृदोष से भी मुक्त होते हैं। इसके लिए बहुत बड़े बड़े उपाय ना करते हुए अगर हम श्रद्धा भाव से, पूरे विश्वास के साथ और इस आशा के साथ कि हमारे द्वारा पितरों को जो तर्पण दिया जा रहा है वो उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे, और क्योंकि वो हमारे बड़े हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं, अगर हमारा कोई दोष है तो हमें क्षमा ज़रूर करेंगे, हमारे जीवन से कष्टों को ज़रूर दूर करेंगे और अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखेंगे। इस प्रार्थना के साथ, इस आशा के साथ और इस विश्वास के साथ अगर हम कल शनिचरी अमावस्या पर एक खास उपाय करते हैं तो आप यकीन मानिए कि पितृ तो तृप्त होंगे ही होंगे, साथ ही साथ शनिदेव का भी आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन से कष्ट जो है वो ज़रूर दूर होंगे। शनि देव साढ़े सती में, ढैया में या हमारी कुंडली में शनि अगर नीच प्रभाव दे रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके द्वारा हमें सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही प्राप्त होंगी। शनिदेव जो हैं जितना ज़्यादा आपको ऐसे प्रभाव देते हैं जो आपको कष्टकारी होते हैं, तो उसी के साथ साथ अगर वो प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको इतना कुछ देते हैं कि आप संभाल भी नहीं सकते हैं। तो आपको जो कल के दिन करना है, सबसे पहले तो आपको स्नान करके, स्वच्छ होकर के, पूरी तरीके से अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ करके आपको सर्वप्रथम स्वच्छता के साथ चावल बनाने हैं। चावल में आपको एक पत्तल पर चावल रखने हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ रखना है, उसमें काले तिल रखने हैं, उसी में आप एक पानी का लोटा, कटोरे में आप पानी करके रख सकते हैं। कुछ दक्षिणा आप रखेंगे और आप उस पर हाथ फेरते हुए अपने पितरों से माफ़ी मांगेंगे कि हे पितृदेव, हमसे जो भी भूल चूक हुई है, हमारे द्वारा जो भी ऐसा कार्य हुआ हो जो आपको नहीं अच्छा लगा या जिसकी वजह से आप हमसे रुष्ट हैं, आपसे हमारी प्रार्थना है कि हमारे द्वारा इस तर्पण को स्वीकार कीजिएगा और हमें अपना आशीर्वाद हमेशा दीजिए। ऐसा कह करके आप उस पत्तल को उठा करके किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ पर रख करके आ जाइए और थोड़ा सा जल लेकर के पीपल की 7 परिक्रमा कीजिए और 7 परिक्रमा करके वो जो जल है वो वहीं पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आप वापस आ जाएंगे। दूसरा उपाय आपको करना ये है कि शाम के समय शनिदेव के मंदिर में जाएंगे। अगर शनिदेव के मंदिर की मूर्ति है तो वहाँ पर जो एक दीपक रखा हुआ होता है जो शनिदेव के आगे जलता है, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाते हुए, थोड़े से काले तिल चढ़ाते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रम सहज शनिचराय नमः का कम से कम 21, 31, 51 या 108 बार आप जाप करेंगे। और अगर वहाँ पर शनि शिला है तो आप उस शिला पर सरसों के तेल को चढ़ाते हुए ओम प्राम प्रीम प्रम सहज शनिचराय नमः का जाप करेंगे। ऐसा करके और एक सरसों के तेल का दीपक आप वहाँ पर प्रज्वलित करेंगे और अपनी सभी कर्मों की माफ़ी मांगेंगे कि हमसे जो भी ऐसे कर्म हुए हैं हे शनिदेव, चाहे जाने अनजाने हुए हैं या हमने जानबूझकर कहे हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे जीवन से शनिदेव के द्वारा दिए जाने वाले कष्टों को दूर कीजिएगा, हमारे सभी पापों को दूर कीजिएगा, हमारे द्वारा किए गए किसी भी बुरे कर्म के हम क्षमा प्रार्थी हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी क्रूर दृष्टि हमसे हटा करके हमें अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और वहीं पर एक संकल्प लेके आइएगा कि मैं किसी भी प्रकार का कोई भी अब ऐसा कार्य नहीं करूँगा। तो ये एक बहुत ही छोटा सा उपाय है, अगर आप इसको करते हैं कल यानी कि शनिचरी अमावस्या पर, तो आप खुद देखेंगे कि बहुत अच्छा आपको लगेगा। कई बार क्या होता है कि हम कुछ उपाय करते हैं, कुछ रिचुअल्स करते हैं, कुछ अनुष्ठान करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन को जो होता है एक शांति प्राप्त होती है। तो इसीलिए कहूँगी कि उपाय ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोगों को इसी के साथ मेरा फिर से एक बार शिव वंदन। फिर से यही कहूँगी कि विश्वास आपका होना चाहिए।
क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है हमारा विश्वास। चलिए एक बार फिर से सभी को मेरा शिव वंदन। फिर मिलते हैं आप सभी से।